चल नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान कोट फार्म ओनर जयतोषिक बोल रहा हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा सिरोही नस्ल की बकरियां, सेकंड ब्यात की और ब्रीडर और छोटे बच्चों के बारे में। ठीक है, तो ये है मेरे पास अभी लोट ज़्यादा नहीं है। 20 बकरियां हैं और 15 बच्चे हैं, जिसमें सिरोही 4 सोजत के 4 है, बाकी 12 मेल है। ठीक है, तो इसमें आपको बताऊंगा। देखो ये ब्रीडर है, अभी इसके बारे में बताऊँ। ये है 12 महीने का बच्चा जो ब्रीडिंग में यूज आता है। ठीक है, ये वैसे तो बकरे वो नॉर्मल ईद पे चलते हैं, जो कस्सी चलते हैं। ये ब्रीडिंग का है, ये 2 दांत पे है। ठीक है, ये 2 दांत 12 महीने का, मतलब 12 4 दांत अब काटेगा, मतलब 13 महीने 12 महीने 13 महीने में 2 दांत कर लेता है। और 12 महीने के बाद ही क्रॉसिंग में यूज आता है। पहले इसकी हाइट 40-41 के बीच में है। और बिल्कुल सिरोही में, अजमेरी भी मान सकते हो, बहुत सारे अजमेरी भी है, एक सिरोही में है। बढ़िया क्वालिटी है, वो एग्रेसिव बच्चा है। ठीक है, और सेकंड ब्यात की बकरियां है, वो भी आपको दिखाऊंगा। देखो सेकंड ब्यात की बकरियां यह आती है इस साइज में, जो ये दूध में भी अच्छी है। और कलर मेरे पास स्पॉटेड कलर में ही ज़्यादातर बकरियां रहती है। देखिए ये उगती है लगभग 4 दांत 6 दांत के लगभग। देखो 6 दांत पे है। ठीक है, ये ऐसा है। तो ये क्वालिटी के बारे में बता रहा हूँ। ये बकरियां अभी प्रेजेंट में मेरे पास कर रहे हैं, स्टॉक में ऑर्डर पे माल बनता है मेरे पास भैया। स्टॉक में हमेशा 30-40 बकरियां रहती ही, लेकिन सिलेक्टेड पीस इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं चीज़ अच्छी रखता हूँ। ऐसा कुछ कचरा टाइप बच्चे बकरी नहीं रखता। बकरी अच्छी शाइनिंग वाली, अच्छे दूध में और बढ़िया के अच्छी प्रेगने, मतलब अच्छी कंडीशन में बकरी हो, मतलब शाइनिंग हो बकरी में। भले रेट का मेरा 2 पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन चीज़ अच्छी देता हूँ भाई। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मेरे पास अभी सोजत का मैं केवल सैंपल के तौर पे बकरे बच्चे रख रखा हूँ। बाकी सोजत का मैं क्या ऑर्डर पे इसे बनाता हूँ भाई। ये सोजत का सैंपल है, ये बकरी है, ये नॉर्मल क्वालिटी है। मैं इसको हाई क्वालिटी बढ़ा के नहीं बोलूँगा भाई। नॉर्मल क्वालिटी सोजत है, लेकिन अच्छी चीज़ है। ठीक है, और ये है कि भाई बहुत सारे बंदों का ये भी डिमांड होता है कि बच्चा राजस्थान में तो सेटल हो जाता है। मैं आपको क्लियर बताऊँ भाई, जो बात हो वो चीज़ क्लियर बताता हूँ। बच्चे कभी भी आप छोटे, जैसे 10-12-15 kg के, 20 kg के भी ज़्यादा दूरी हो, तो हर जगह सेटल नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे भाई। भले मैं आपको वीडियो में बोल दूँ, फिर फ़ोन पे नहीं बोलूँगा, लेकिन छोटे मत लो भाई। अगर आपकी ईद पे तैयार करने हैं बच्चे आपको, तो मेरी सलाह मानो भाई, कि दिल से कह रहा हूँ, सलाह मानो। 25 kg बॉडी वेट का बच्चा लेके ही फार्म एक बकरे ईद का तैयार करो। अरे भाई 25 kg लोगे तो वो अगले ये, जब आप 10-12 kg के लोगे तो वो एक साल में 50 kg पकड़ेगा या 60 kg पकड़ेगा। अगर आप 25 kg का बच्चा लोगे तो एक साल में वो 80-90 kg पकड़ेगा ना भैया, वो भी तो देखो। ठीक है, तो इसलिए बड़े लो, बड़े क्या सेटल भी हो जाते हैं। और सेटल क्यों नहीं होते भाई? राजस्थान से अजमेर, अजमेर से मेरे फार्म पे अभी माल बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी, एकदम कंडीशन में बढ़िया रहता है। ठीक है, बहुत सारे बोलते हैं वहाँ जाने के बाद बकरे को कोई दिक्कत हो जाता है। दिक्कत ये होता है, मोटिलिटी हो जाती है। मोटिलिटी क्यों होती है? जब बच्चा ट्रेवलिंग करता है तब ही दिक्कत होती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर अप डाउन हो जाता है भाई। पहले टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है जब गाड़ी में रहता है, और वहाँ उतरने के बाद टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अप डाउन की वजह से उसको बुखार, निमोनिया, हर तरह की इम्यूनिटी डाउन, नहीं मतलब मिनिमम इम्यूनिटी, जो पावर जिसकी क्षमता होती है इसकी शरीर में, जो हर चीज़ सहने की, वो डाउन हो जाती है। तो वो क्यों होती है भाई? अगर वो होती है तो आपको उसमें क्या टॉनिक देना चाहिए जिससे बच्चा नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। मैं भी यही करता हूँ। मेरे से कभी दूर से माल आता है ना, मैं क्या टॉनिक दे के बकरों को रखता हूँ जिससे कोई दिक्कत नहीं होती ना, कि बच्चा किसी इम्यूनिटी डाउन होती है। ठीक है, तो उसमें क्या देना पड़ता है। ये मेरे पास अभी बकरियां हैं जो बढ़िया सिलेक्टेड पीस है भाई। और रेट की बात बताऊँ तो अंदाज़ा बताऊँ, मैं पट्टी का रेट 15-16 की रेंज में ही जाती है। मिलने को 10-12 की भी मिलती है, वैसी बकरी भी दे सकता हूँ, तोल पे भी दे सकता हूँ। लेकिन मैं आज तक तोल पे बंद ही कर दिया, क्योंकि तोल पे भाई बड़ा चढ़ा के बोला जाता है, चीज़ कुछ कैसी निकलती है। और तोल में कोई भी बंदा हो, कोई भी बंदा हो, एक को रेट तोल नहीं करेगा। जो चीज़ 50 की होगी वो 60-70 किलो के बिठा के तोलेगा। बकरियों के दूध के बारे में एक नंबर बकरी है। 1.5 किलो 1.5 किलो लीटर एक टाइम का दूध निकलता है, ऐसी बकरियाँ भी होती है। लेकिन उस बकरी के लिए आप 1-2 जो भाई बंदा बकरी लेता है ना, तो वो भाई फार्म आके लो। कोई सुविधा नहीं है 1-2 बेचने की, आप खुद आके ले सकते हो। ठीक है, जितनी आपकी क्वांटिटी हो तो भी आ सकते हो। ठीक है, मेरे पास एनी टाइम बकरा बकरी रहते हैं। ज़्यादातर आप स्टॉक लिए मेरे पास बकरियाँ ज़्यादा रहती है। और अब बच्चों के लिए जो ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर पे ही रेडी होता है भाई। मैं स्टॉक में बच्चे नहीं रखता, केवल बकरियाँ रखता हूँ। सेकंड ब्यात की सबसे ज़्यादा, सेकंड और थर्ड ब्यात की बकरियाँ, क्योंकि साइज़ में बड़ी सेकंड और थर्ड ही होती है। ठीक है, फर्स्ट टाइम की नॉर्मल साइज़ में होती है, बड़ी नहीं होती है। ठीक है भाई। और भाई बकरी ऐसी चीज़ है, सिलेक्टेड पीस ही रहता है, तो वैसा दाम रहता है मेरे पास। बहुत सारे बोलते हैं महंगा, महंगा नहीं है भाई, चीज़ के पैसे हर जो देता है। ठीक है, आप सोचो ना भाई, जैसी चीज़ होगी वैसे पैसे होंगे। ऐसा थोड़ी केवल मीट के पर्पज़ से ही सिरोही बकरी बिकती है। मीट के पर्पज़ से प्लस
प्लस पॉइंट आ जाता है वो क्वालिटी पे। क्वालिटी वो कैसी साइज है, कैसे दूध देती है, कितनी, वो चीज़ भी देखी जाती है भैया रेटों में, ठीक है। तो मैं चीज़ वही रखता हूँ जिससे अच्छा दूध हो, बच्चे देने की कैपेसिटी अच्छी हो और शाइनिंग वाली बकरी हो, ठीक है। मेरा डाइट प्लान मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं बकरियों को क्या देता हूँ, जैसे शाइनिंग रहती है। और ये बात है कि भाई ट्रेवलिंग में आपको बकरियों को उतरने के लिए क्या देना पड़ता है, मैं आपको टॉनिक भी बताऊँगा। जो 2 टॉनिक होता है वो चीज़ दे दोगे ना तो बच्चे में कभी इम्यूनिटी पावर डाउन नहीं होगी, ना बकरियों में, क्योंकि ट्रेवलिंग के बाद उस चीज़ को पिलाना ज़रूरी होता है भाई, ठीक है। वो टॉनिक बेस्ट रहता है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये ज़रूरी होता है भाई। बकरी ऐसा नहीं है कि भाई बुखार में आ गई, देखो जब भी बीमारी में पड़ती है ना, इम्यूनिटी डाउन होने पे बाद ही बकरी बीमार होती है, मतलब उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर की होती है ना वो बिल्कुल लो हो जाती है। अगर वो लो होगी नहीं तो हर बीमारी से जकड़ी जाती बकरी, ठीक है। तो ये हमारे पास तो लौंग पत्ती ही खाती है, सूखे में लौंग पत्ती, जिसे खेजड़ी कहते हैं, खेजड़ी की पेड़ की पत्ती होती है, उसे सुखा के स्टोक में रखा जाता है। खेजड़ी एक पेड़ होता है राजस्थान में जिसकी पत्ती को सुखा के स्टोक में करता है, उसे लौंग पत्ती, हरी पत्ती सब बोला जाता है। ज़्यादातर राजस्थान में यही चीज़ चलती है और यही पत्ती सब बंदे खिलाते हैं। और गर्मी के टाइम में जो दाने की मिश्रण की बात कर रहे हो उसमें हम चने का हो तो या जौ का दलिया पानी के अंदर, मेथी दाना थोड़ा और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के ये खिलाते हैं। और दाने के अंदर हम केवल अभी गर्मी उसको हम जौ ही खिलाते हैं, ठीक है। सर्दी में बाजरा चलता है, बॉईल करके खिलाओ सबसे बढ़िया रिजल्ट रहता है, लेकिन वो सर्दी का काम है। सर्दी में मैं खल भी खिलाता हूँ, जैसे तिल की खल खिलाता हूँ। अभी गर्मी के टाइम में केवल आपको मैं जौ खिलाता हूँ, जौ का दलिया खिलाता हूँ। बकरी अच्छा दूध देती है, बढ़िया शाइनिंग रहती है बकरी में। ये जरूर है कि मैं पानी के अंदर थोड़ा मेथी दाना ऐड करता हूँ भाई, पिसा हुआ, ठीक है, दलिए के साथ, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा भी नहीं। बकरी का डिवॉर्मिंग भी हो जाता है और अच्छी ग्रोथ रहती है बकरी की, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा ना भाई, कमेंट भी लाइक करिए। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और मेरा कॉल अटेंड नहीं होता तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए मेरे नंबर पे, मैं आपको उसकी